तो क्लास 12th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं अपना 9th लेक्चर। पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज चिलेट कॉम्प्लेक्स, गिव वन एग्जांपल। चिलेट कॉम्प्लेक्स जब हम बात करते हैं तो कोई भी बाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट से ज़्यादा, मतलब बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट अगर हम लिगेंड की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एथिलीन डाइमीन का एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। एथिलीन डाइमीन का स्ट्रक्चर सबको आना चाहिए बनाना। ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और यहाँ पर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, वापस से हमारा NH2 ग्रुप यहाँ पर। और मेटल हमारा होगा, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल हो सकता है। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर भी लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पर भी लोन पेयर अवेलेबल है। तो दो डोनर साइड से अटैक करेगा एक मेटल पे और फॉर्मेशन करेगा हमारे पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो कितने मेंबर की रिंग बन चुकी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर की भी बन सकती है रिंग, 6 की भी बन सकती है, 4 की भी बन सकती है, 3 की भी बन सकती है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, 5 जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, किससे, 6 से, फिर 4 और 3, ये हमारा होता है रिंग का स्टेबिलिटी ऑर्डर। एग्जाम्पल पूछा है इसने तो हमने बता दिया है। और अगर कॉम्प्लेक्स हम लिखें इसमें तो COEN3 पॉजिटिव, हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, चिलेट कॉम्प्लेक्स का। और जो ये हमने ड्राइंग बनाई है, ये इसको ही क्या बोलते हैं, हम चिलेशन भी बोलते हैं। अगर चिलेशन आएगा एग्जाम में पूछ लेगा व्हाट इज चिलेशन, तो हमको यही लिखना है कि जब हमारा बाइडेंटेट लिगेंड या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलता है, उसको हम बोलते हैं चिलेशन या फिर चिलेट कॉम्प्लेक्स। गिव वन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिख दिया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में था। दूसरा पार्ट है इसका, व्हाट आर हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, गिव वन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक बता देते हैं। अगर कोई कंपाउंड हमारे पास CONH3 6 और 3 पॉजिटिव, यहाँ पर अगर हम लिगेंड बात करते हैं तो सारे ही लिगेंड कैसे एक बराबर है। जरूरी नहीं है अमोनिया हो, कोई भी लिगेंड ले सकते हैं। हम H2 का 6 भी ले सकते हैं या फिर Cl6 भी हम यहाँ ले सकते हैं, कोई भी लिगेंड हम ले सकते हैं। बस हमको ध्यान क्या रखना है कि सारे लिगेंड हमारे एक ही जैसे हों। तो ऐसे टाइप के एग्जाम्पल को हम बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अगर इसमें से एक भी लिगेंड को हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ CONH3 5 और एक ले लेते हैं Cl और ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की +3 रहने देते हैं हम। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक लिगेंड हमारा क्या है, चेंज है। अमोनिया की जगह हमने क्लोरीन को ले लिया है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का। पिछले 2 साल से लगातार यही वाला क्वेश्चन पूछा है, होमोलेप्टिक और हेप्टोलेप्टिक। तो इसको भी एक बार ढंग से पढ़ के चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। और पहली क्या है, कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबेज रिएक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले फिनॉल का यूज़ करते हैं। और फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम, NaOH। NaOH के हमारे पास बेस है, जनरेट करेगा यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, यानी कि O-Na पॉजिटिव। फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, CO2 के साथ में। और CO2 को जब भी लिखते हैं हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। कार्बन पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। रेजोनेंस के थ्रू हमारा अटैक होगा इस कार्बन से इस कार्बन पे, बॉन्ड होगा ओपन और फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास, इसको मैं क्या लिखता हूँ, एक स्टेप में एरोमेटाइज करा के लिख देता हूँ O-Na पॉजिटिव और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O-। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, वर्कअप करेंगे, यूज़ करेंगे एसिड का। एसिड को हम डिनोट करते हैं H3O पॉजिटिव से। यहाँ से हमको मिल जाएगा H पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक कर देगा यहाँ पर। और ऊपर से जो हमारा ये वाला नेगेटिव है ये भी H पॉजिटिव को गेन कर लेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा फिनॉल का। और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन में हम क्या देखेंगे, COOH लगा हुआ है। नाम इसका क्या होगा, अगर हम नामकरण करेंगे इसका तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस मिलेगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी। OH जब ग्रुप लगता है हम यूज़ करते हैं सफिक्स हाइड्रोक्सी। और कौन सा एसिड है ये, बेंजोइक एसिड। ये तो है इसका UPSC नेम। और अगर हम इसका कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन का भी अच्छा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हमको इसकी एनहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन करा देंगे CH3CHCOO2 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है एस्पिरिन का। पेन किलर का यूज़ करते हैं हम, नाम होता है एस्पिरिन। फिर हम कराएंगे विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के हमारे पास
जब अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो हम क्या पहले लेंगे ROH, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NaOH के साथ। NaOH क्या है, बेस हमारे पास, एसिडिक H को पकड़ लेगा, जनरेट होगा एल्कोक्साइड आयन RO- Na पॉजिटिव। फिर जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ, फॉर एग्जांपल सबसे छोटी एल्काइल हैलाइड CH3Cl मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले ली है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहाँ से Cl जाएगा रिएक्शन से बाहर, ये चार्ज रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और फॉर्मेशन होगा हमारे पास ROCH3 और ये हमारा क्या बन चुका है, ईथर का हमारे पास फॉर्मेशन हमको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप, यानी कि 2 स्टेप मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है हमारे पास साइनाइड से बनाना है कीटोन को, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन, और यहाँ हमारे पास 1 2 3 कार्बन का यूज़ हमको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो जब हमको कार्बन के नंबर को इंक्रीज करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। तो हम एक करेंगे, 1 कार्बन बढ़ा है तो CH3MgBr, ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। कार्बन पर रखेगा पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव अटैक करेगा इस सेंटर पे और बॉन्ड हो जाएगा ओपन, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा CH3C और ये अभी वाला CH3 जो लगा है इसके ऊपर, और डबल बॉन्ड NH, N पे आएगा माइनस, फिर हम इसका वर्कअप करा देंगे, ये अटैक कर देगा H पॉजिटिव पे और कन्वर्ट हो जाएगा H में। अब हमको क्या कराना है सेकंड स्टेप में, इसकी हम करा देंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराने पे होगा ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा और नाइट्रोजन की जगह आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और 2 स्टेप में हमने क्या है, कीटोन का फॉर्मेशन कर लिया है जैसे कि उसने क्वेश्चन में बोला था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप लगा है और यहाँ से हट चुका है, तो कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, ये है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम कराते हैं NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, देखो हो सकता है एक्सेस में ले लो NaOH, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बन जाएगा COONA। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, ये हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में और यहाँ से CO2 गैस जो है जाएगी रिएक्शन से बाहर। तो ये भी हमने 2 स्टेप में इजीली काफ़ी कन्वर्ट कर लिया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 नंबर का ये और 1 नंबर का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर और कंपाउंड हमको कह दिया COEN2Cl2 पॉजिटिव। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या बनाना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे सिस और एक बनाएंगे हम ट्रांस। तो इसको सिस ट्रांस कैसे देखेंगे हम, CO, अगर हम क्या EN को ऐसे दिखाता है बुक में, अगर मैं तुम दूसरे तरीके से दिखाऊँ, मैं यहाँ पे नाइट्रोजन, ये कार्बन और ये भी नाइट्रोजन, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये बन गए हमारे 2 एथिलीन डायमीन लिगेंड। यहाँ पे रहेगा Cl और यहाँ पे रहेगा Cl। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना गिवन है, 2 यूनिट्स का पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कॉम्प्लेक्स के है। तो Cl जो है हमारे जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, तो ये होता है हमारे पास ट्रांस आइसोमर। अगर हम इनको पोजीशन को कैसे कर देंगे, सेम साइड पर कर देंगे, अगर हम यहाँ पर Cl कर देते हैं और यहाँ पर भी Cl कर देते हैं और यहाँ आ जाता है नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, ये हमारा एथिलीन डाइमीन दूसरा मॉलिक्यूल तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन जो है सेम साइड पर ही देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर। ये हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ कर दिया। उसने बोला विच आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव एंड वाई। तो सिस वाले की अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये बनेगी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो सिस वाला जो है हमारा ऑप्टिकल एक्टिव हमको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक POS प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर इस मॉलिक्यूल को देखो, ये नाइट्रोजन, ये दोनों सारे क्या हैं, एक प्लेन में प्रेजेंट है हमारे पास। Cl इस प्लेन के ऊपर है और ये वाला Cl इस प्लेन के नीचे है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन डालता हूँ तो ये वाला Cl और ये Cl एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देंगे
और ये वाला प्लेन जो है सारे नाइट्रोजन एटम को कंटेन करता हुआ चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जहाँ पर भी हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो हमारा हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसकी इमेज अगर हम बनाएंगे तो वो बनेगी सुपर इम्पोजेबल, लेकिन हमको क्या चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव होने की कंडीशन नॉन सुपर इम्पोजेबल। उसने पूछा क्या नॉन ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा होगा, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव ये वाला होगा। नॉट ऑप्टिकली एक्टिव या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव एक ही बात है। तो ये वाला जो आइसोमर है हमारा ट्रांस वाला, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हमको देखने के लिए मिल जाएगा। रीज़न पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इस वजह से हमारे पास ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी दिखाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ COF63 माइनस। इसको मैं हटा देता हूँ, जगह नहीं बच रही है यहाँ पे। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास, CO होता है 3D7 4s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो हमको तो X-6, एक फ्लोरीन दिखाता है -1, तो 6 फ्लोरीन दिखाएंगे, -6 की ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल करना है इसको जितना हमारे पास चार्ज प्रेजेंट है। X की वैल्यू आती है यहाँ से +3। और जब मैं कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बोल रहा हूँ तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन में S से रिमूव करूँगा और एक इलेक्ट्रॉन में D से रिमूव करूँगा। तो पहले जो रिमूवल होता है इलेक्ट्रॉन का वो S ऑर्बिटल से हमको देखने के लिए मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बन जाती है 3D6 4s2। इसको अब हम ऑर्बिटल्स में बना के देखते हैं। 3D6 कोबाल्ट का, और इसके पास 4s भी एम्प्टी होगा और 4p भी एम्प्टी होगा, और आउटर डी ऑर्बिटल 4d वाला भी क्या होगा इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 भर दिए हमने। अब F- के हमारे पास एक वीक फील्ड लीगेंड है, यानी कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जो है अंदर नहीं करा पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब कोबाल्ट क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे ही रहने देगा अपने, लेकिन यहाँ से एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट मिलेगा हमको। 4s 4p और 2d के ये आएंगे, कंबाइन करेंगे, फॉर्म करेंगे नया ऑर्बिटल। नाम क्या होगा इसका, sp3d2। एक s 3p और d2 बाद में, क्योंकि आउटर डी ऑर्बिटल के इसने यूज़ किया है। अब फ्लोरीन कितने हमारे पास, 6 फ्लोरीन प्रेजेंट है। एक फ्लोरीन डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो 6 कितने करेगा, 12 को। और सारे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ हम इस वाले नए ऑर्बिटल जो हमारे पास फॉर्म हुआ इसके अंदर भर देंगे, और बाहर क्या बचेगा हमारे पास 3d ऑर्बिटल बचेंगे 4d के, क्योंकि 2 तो हमारे हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ हो चुके हैं। नेक्स्ट ने पूछना है हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, और शेप क्या होती है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑब्वियसली शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। फिर पूछता है मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक। तो अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट होता है, तो यहाँ तो 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेड हमको दिख जाएगा तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और अगर हमारे पास सारे ही पेड़ होते हैं ये एग्जाम्पल के लिए, तो हमको कैसे मिलता है, इसको हम बोलते हैं ये है हमारे पास डायामैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में ये रिपल्शन फील करेगा। लेकिन यहाँ पर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फील्ड में जो है ये अट्रैक्शन को फील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच आइसोमर ऑफ C5H10 गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन अ ब्राइट सनलाइट। मतलब अगर मैं C5H10 की अगर क्लोरीनेशन कराता हूँ और मेरे पास क्या मिलना चाहिए, C5H9Cl, लेकिन सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बाकी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए। तो C5H10 कैसे होगी, हमारे पास एक रिंग की तरह प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ऐसे ही करके हमारे पास टोटल 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 5 कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है। इसकी क्लोरीनेशन कराने पर हमारे पास कोई सा भी एक हाइड्रोजन का हम निकाल देते हैं तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ही हमारे पास मिलेगा, और सारा प्रोडक्ट हमारे पास सेम मिलेगा। चाहे क्लोरीन यहाँ लगा दो, चाहे क्लोरीन ये लगा दो, नाम जो होगा कंपाउंड का सेम ही होगा। तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा बिल्कुल सही। तो ए हो गया हमारा 1 नंबर पक्का। फिर आता है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2। SN2 में हमको क्या चेक करना होता है, हिंड्रेंस। जितना कम हिंड्रेंस उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हमारे पास। तो कैसे करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले सबसे कम। तो पहले बना लेते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन।
पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और 2 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन, एक हमारा बन चुका है, ये इसको ए नाम देते हैं। फिर है 1 ब्रोमोपेंटेन, ये हमारा बन गया 1 2 3 4 5, 1 ब्रोमोपेंटेन, इसको नाम दे दिया बी। इसको थोड़ा साइड में खिसका लेते हैं और अब देखते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा बन गया 2 मिथाइल 2 ब्रोमो, 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। ये हमारा क्या है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये कैसा है, सेकेंडरी, ये है प्राइमरी और ये है टर्सरी। और SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो यहाँ पे इंक्रीज ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, सबसे कम रेट होगा इस वाले का, टर्सरी वाले का, जिसको हमने सी नाम दिया, तो सी का सबसे कम, फिर होगा ए का, और सबसे ज़्यादा रेट होगा किसका, बी का। तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा हमारा CAB। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो और मेटा आइसोमर। तो डाइक्लोरो पैराबेंजीन यानी कि वो बोल रहा है, अगर हम लेते हैं यहाँ पर भी क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ज़्यादा होता है किससे, अगर हम मेटा आइसोमर बनाते हैं और हमारा चाहे ऑर्थो आइसोमर अगर हम बनाते हैं, तो इन दोनों से ज़्यादा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, मतलब ये एग्जिस्ट कैसे करता है, एज अ सॉलिड क्रिस्टलाइन हमारे पास एग्जिस्ट ये करता है। तो अब अगर हम इस पैरा वाले आइसोमर को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, एक सिमिट्री हमको देखने के लिए मिलता है, प्लेन ऑफ सिमिट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, एक ऐसे में और एक ऐसे में। तो जहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमिट्री हमारे को देखने के लिए मिल जाती है, वहाँ पे हम बोलते हैं इसका पैकिंग एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब हमारे पास कम स्पेस में हमारे पास ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं ये पैरा वाले के पैक होंगे क्रिस्टल लैटिस में, जबकि मेटा वाले आइसोमर में और ऑर्थो वाले में हमारे पास एक अनसिमिट्री सी देखने के लिए मिलती है। तो जितना ज़्यादा सिमिट्री हमारे पास होगी, पैकिंग एफिशिएंसी उसकी उतनी ज़्यादा होगी क्रिस्टल लैटिस में, और उसके कारण हमारा जो है मेल्टिंग पॉइंट हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। मतलब इसकी अरेंजमेंट जो होगी एटम्स की, वो काफ़ी टाइटली पैक्ड रहती है, और जितना टाइटली पैक्ड रहेगी उतना क्या होगा, उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट हमको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। और हमारे पास क्या गिवन है, एक 4 मेंबर्ड की रिंग गिवन है, साथ में लगा हुआ है Br, इसकी रिएक्शन कराइए किसके साथ, Mg के साथ। और सॉल्वेंट क्या लिया हमारे पास, ड्राई ईथर। ईथर हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट होता है, ड्राई मतलब बिना वाटर के, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब Mg के मेटल क्या करेगा, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में हो जाएगा इंसर्ट, बन जाएगा यहाँ पे MgBr। मेटल रखेगा अपने पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन रखेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ग्रिग्नार्ड एजेंट का प्रिपरेशन हमारे पास हो चुका है। इसकी रिएक्शन कराई है वाटर के साथ, और वाटर को मैं लिखता हूँ ऐसे ओपन करके। हाइड्रोजन पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, कार्बन का नेगेटिव जो है हाइड्रोजन के पॉजिटिव पर अटैक करके एसिड बेस रिएक्शन करके यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन में। मतलब हमारे पास फॉर्मेशन हो चुका है किसका, साइक्लोब्यूटेन का। मतलब क्या है, हमारे पास एक एल्केन का फॉर्मेशन हमारे पास हो गया है। प्लस हमारे पास बाई प्रोडक्ट, वैसे हम लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे OH और Mg जो है बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा। मेजर प्रोडक्ट हमको लिखना है तो इसको हटा ही देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर हमारे को क्या गिवन है, इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल गिवन है इथेनॉल के, और H पॉजिटिव यानी एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराई है। टेम्परेचर बहुत जरूरी है, 413 केल्विन, और हमारे पास फॉर्मेशन है ईथर का। जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल की, तो 413 केल्विन पे हमारे पास फॉर्म होता है ईथर, और 443 केल्विन और अबव पे फॉर्म होता है हमारे पास एल्कीन। तो ये भी हमको याद रखना है, टेम्परेचर काफ़ी ऐसी रिएक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्टर हो जाता है। तो पहला मॉलिक्यूल क्या हमारे पास, CH3 CH2OH, और सामने है H पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, अटैक करेगा H पॉजिटिव के ऊपर। और हमारे पास OH जो होता है पुअर लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन जब ये अटैक कर देता है H पॉजिटिव पे,
तो कन्वर्ट हो जाता है OH2 में, यानी वाटर हमारे पास फॉर्मेशन हो गया है। और ये वाटर जो है काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप लोग जो एग्जाम में स्टेप 1 करके पहले स्टेप में दिखा दिया कि एसिड का अटैक हुआ, सेकंड स्टेप में दिखा दिया कि दूसरे मॉलिक्यूल का अटैक हुआ, तो दूसरा मॉलिक्यूल इथेनॉल का क्या करेगा, CH3CH2OH आएगा और अटैक करेगा इस कार्बन पे। ये लिविंग ग्रुप पे माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर ज़्यादा रखेगा, यहाँ जनरेट होगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। वैसे तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पर माइनस आई इफेक्ट से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा होगा। इधर से दूसरा ऑक्सीजन आएगा, अटैक करेगा यहाँ पर, और ये जाएगा रिएक्शन से बाहर। -H2 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस मतलब वाटर जो है हमारा रिएक्शन से बाहर निकला है। तो हमारे पास CH3CH2O CH2CH3 और ये हाइड्रोजन लगा हुआ था हमारे पास, और ऑक्सीजन पे अब इसने डोनेट किया है लोन पेयर, तो इस वाले ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा रिएक्शन में, इसके लोन पेयर इसको एसिडिक H को निकाल लेंगे बाहर, और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हो जाएगा न्यूट्रल। और इस स्टेप को मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्कअप। जब हम किसी भी चार्ज स्पीशीज को न्यूट्रल कराते हैं उस स्टेप को हम बोलते हैं वर्कअप स्टेप। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल वाइल पैरा नाइट्रोफिनॉल इज नॉट। तो हमको पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाना पड़ेगा। हो सकता है अगली बार वो पूछ ले कि स्टीम वॉलेटाइल मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ रहा है, मतलब ये वेपर्स में हमारे पास जल्दी बन जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसको हम लिखते हैं ऐसे OH, अब ठीक लग रहा है, और यहाँ आएगा O पे माइनस। ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जब मैं एग्जांपल लेता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इंट्रामोलिकुलर मतलब जब सेम मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि हमारे पास ऑक्सीजन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन देखने के लिए मिलेगी हमको, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब इंट्रामोलिकुलर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, दूसरे के साथ अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा पाएगा। इस चक्कर में जब हम हीट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल भी उड़ना चाहेगा, ये मॉलिक्यूल भी उड़ना चाहेगा। लेकिन दूसरे केस में यहाँ पर अगर मैं दूसरा बनाता हूँ, पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या सिस्टम होता है, यहाँ पर हमको देखने मिलती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन में और इस हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है। तो जैसे हम सिस्टम को हीट करेंगे, ये अगर उड़ना चाहेगा तो इसके बीच में अट्रैक्शन है हमारे पास, ये मॉलिक्यूल इसको उड़ने नहीं देगा। ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे होंगे। ऐसी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऑर्थो वाले में क्या बोलेंगे हम, इंट्रामोलिकुलर। स्पेलिंग का ध्यान रखना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये भी याद रखना कॉन्सिक्वेंसेस, इंटरमोलिकुलर से क्या होता है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज करता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो लेस वॉलेटाइल होगा। लेस वॉलेटाइल मतलब कि जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं करना पसंद करेगा। तो अगर हमारे पास एक मिक्सचर हो जिसमें ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्रेजेंट हो हमारे पास, अगर हम इसको हीट करना स्टार्ट कर देंगे तो ये वेपर्स में कलेक्ट कर सकते हैं हम इसको दूसरे किसी क्या बोलते हैं इसको, किसी बीकर वगैरह में इसको अलग से कलेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारे पास बच जाएगा जहाँ पे हमने हीट करा था उसी वाले बीकर में ये रह जाएगा, ये उड़ के चला जाएगा ऊपर। तो ऐसे करके हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, और इस सेपरेट करने की टेक्निक का नाम होता है स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये भी याद रखना क्वेश्चन था, ये मैकेनिज्म 2 मार्क्स का था, इसको थोड़ा एग्जाम में डिटेल में लिख देना है, मैंने तो शॉर्टकट में बताया है। मैकेनिज्म ये रहेगा, बस स्टेप 1 में पहले स्टेप 1 में प्रोटोनेशन कराना है, फिर स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, और स्टेप 3 में दिखाना है कि चार्ज को न्यूट्रलाइज कैसे कराए इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। पूरे 2 मार्क्स जो है यहाँ से मिल जाएंगे। ये 2 मार्क्स का था और ये रीजन था 1 मार्क्स का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन्स, तीन एक नंबर का ये है, एक का ये है और एक ये है। एनिसोल इज ट्रीटेड विद CHCl3। तो एनिसोल का पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्या होता है हमारे पास, बेंजीन रिंग से लगा हुआ OCH3 ग्रुप, ये होता है हमारे पास एनिसोल। इसकी रिएक्शन कराएंगे अगर हम CHCl3 के साथ, CH3Cl और साथ में लेंगे AlCl3, एनहाइड्रस कंडीशन उसने बोली है। तो ये क्या करता है हमारे पास, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन हमारे पास
रिएक्शन है CH3Cl प्लस AlCl3 रिएक्ट करेंगे और ये Cl माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा। जनरेट क्या होगा हमारे पास CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 माइनस। अब इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा सामने जनरेट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास बेंजीनिंग अटैक करेगी। ये कैसा ग्रुप है, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो CH3 हमको कहाँ कहाँ लगाना है, एक तो लगाना है ऑर्थो पोजीशन पे OCH3, यहाँ पे लग जाएगा CH3 ग्रुप, और एक लगाना है हमको पैरा पोजीशन पर, तो यहाँ आ जाएगा CH3। और पैरा वाला मेरा आइसोमर क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो में इसको यहाँ हिंड्रेंस देखने के लिए मिल जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर इसको स्टेरिक हिंड्रेंस देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पर रिपल्शन जितनी कम होती है, एनर्जी उतनी कम होती है, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है स्टेबल हमारा होता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट हमारा स्टेबल रहेगा और हमारे पास पैरा ही फॉर्म होता है ज़्यादा अमाउंट में। दूसरा है फिनॉल इज ऑक्सीडाइज विद Na2Cr2O7। तो पहले फिनॉल भी आना चाहिए बनाना। बेंजीन से लगा हुआ OH को बोलते हैं फिनॉल। इसकी रिएक्शन कराई है Na2Cr2O7। हो सकता है K2Cr2O7 करा दे अगले एग्जाम में, तो सेम ही है। पोटेशियम की जगह हम सोडियम का यूज़ भी कर सकते हैं, सेम ही हमारे पास आंसर आएगा। फिनॉल का ये करता है ऑक्सीडेशन और फॉर्मेशन होता है हमारे पास बेंजोक्विनोन का, इसको बोलते हैं हम बेंजोक्विनोन, या फिर कई बार इसको 1/1,4 बेंजोक्विनोन भी बोलते हैं। तो कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जाम में देख लेना वो किस नाम से पूछ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्सेप्शनल दे रखा था NCERT में भी यही, CH3। अगर हम क्या करते हैं, एक टर्सरी अल्कोहल हमारे पास गिवन है, Cu क्या करता है हमारे पास, वैसे तो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं Cu के साथ, फॉर एग्जांपल दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, RCH2OH, इसकी रिएक्शन कराते हैं जब हम कॉपर के साथ में, और टेम्परेचर कितना गिवन है, हाई टेम्परेचर है 573 केल्विन। तो ये करता है ऑक्सीडेशन और इसको कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, इसका कि RCHOH और फिर से R ग्रुप, सेम कंडीशन 573 केल्विन और कॉपर, ये करता है सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट किसमें, कीटोन में। लेकिन अगर हम इसके सामने ले आते हैं, अभी तक तो दोनों केस में क्या करा इसने, ऑक्सीडेशन करा, लेकिन अगर हम इसके सामने लेते हैं टर्सरी अल्कोहल और टेम्परेचर यही रखते हैं 573 केल्विन, तो ये ऑक्सीडेशन ना करने के बजाय ये कर देता है रिडक्शन। ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, और यहाँ से वाटर जो जाएगा रिएक्शन से बाहर, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो OH ग्रुप ऐसे तो निकलता नहीं है, पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास रिडक्शन हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास एल्कीन का। तो ये थोड़ा जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का तो करेगा क्या, ऑक्सीडेशन, लेकिन टर्सरी वाले का क्या कर देगा, रिडक्शन, और फाइनल प्रोडक्ट हमको एल्कीन देखने के लिए मिलती है।